दोस्तों, क्या चैट जीपीटी का डंडाबा अब खत्म हो रहा है? 2026 में एआई की जंग अब सिर्फ बातों तक नहीं रही। ये अब आपके काम और कोडिंग के मैदान में आ चुकी है। एक तरफ है सबका फेवरेट चैट जीपीटी और दूसरी तरफ है डेवलपर्स का नया नशा क्लॉड कोड। आज की वीडियो में हम बिना किसी बकवास के पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि अगर आप एक कोडर हो या ऑफिस में घंटों एक्सेल और रिपोर्ट्स में बिताते हो, तो आपका टाइम और पैसा असलियत में कौन बचाएगा दे? क्या सच में हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां हमें चैट जीपीटी को बाय बाय कहना पड़ेगा? चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग की, जो आजकल हर टेक एंथुजियास्ट का मेन फोकस है। देखो भाई, चैट जीपीटी छोटे छोटे स्निपेट्स या स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए अभी भी बढ़िया है, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल डेवलपर हो और किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो यहाँ गेम पूरा बदल जाता है। क्लॉड कोड ने इस मामले में बाजी मार ली है। इसका सबसे बड़ा हथियार है इसका मैसिव कॉन्टेक्स्ट विंडो। क्लॉड अब 1 मिलियन टोकन्स तक सपोर्ट करता है। इसका सिंपल मतलब यह है कि आप अपने पूरे सॉफ्टवेयर का कोड बेस, सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंटेशन एक साथ अपलोड कर सकते हो। चैट जीपीटी अक्सर पुरानी बातें भूलने लगता है जब प्रोजेक्ट बड़ा हो जाए, लेकिन क्लॉड प्रोजेक्ट की लॉजिक को एक बार में समझ लेता है। बेंचमार्क्स की बात करें तो क्लॉड कोड की एक्यूरेसी 95% तक पहुंच गई है, जबकि चैट जीपीटी अभी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक और आर्किटेक्चर डिजाइन में स्ट्रगल करता है। सबसे कमाल की बात यह है कि क्लॉड सिर्फ कोड लिखता नहीं है, वो एक सीनियर डेवलपर की तरह बग्स को ढूंढकर उन्हें खुद फिक्स भी करता है और आपको बताता है कि गलती कहां थी। अब मूव करते हैं ऑफिस वर्क, कंटेंट राइटिंग और डेटा एनालिसिस पर। अगर आपका काम ईमेल्स लिखना, रिपोर्ट्स बनाना या क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, तो आपने नोटिस किया होगा कि चैट जीपीटी का राइटिंग स्टाइल थोड़ा रोबोटिक और प्रेडिक्टेबल होता है। वहां डेलव, एम्बार्क और टेस्टामेंट जैसे वर्ड्स बरबर आते हैं जो साफ बताते हैं कि ये एआई ने लिखा है। वहीं दूसरी तरफ क्लॉड की लैंग्वेज एकदम नेचुरल और ह्यूमन लाइक लगती है। इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर है, इसलिए इसके लिखे हुए ईमेल्स और आर्टिकल्स ज्यादा कन्विंसिंग लगते हैं। डेटा एनालिसिस में भी अगर आपके पास 500 पेजेस की पीडीएफ है या कोई कॉम्प्लेक्स सेल्स रिपोर्ट है, तो क्लॉड उसे ज्यादा गहराई से एनालाइज करके काम की बात निकाल लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चैट जीपीटी बेकार हो गया है। चैट जीपीटी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसकी मल्टी मोडल पावर और उसका इकोसिस्टम। अगर आपको अपने काम के बीच में कोई इमेज जनरेट करनी है, तो डेली 3 वहां मौजूद है। अगर आपको ड्राइविंग करते वक्त एआई से बातें करनी है, तो उसका एडवांस्ड वॉइस मोड अनबीटेबल है। क्लॉड में अभी तक इमेज जनरेशन का फीचर नहीं आया है, जो एक बड़ा माइनस पॉइंट हो सकता है उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव फील्ड में है। साथ ही रियल टाइम न्यूज़ और इंटरनेट सर्च की स्पीड में चैट जीपीटी अभी भी क्लॉड से थोड़ा फास्ट और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स डिलीवर करता है। 2026 में एप्पल और जेमिनाई के इंटीग्रेशन के बाद चैट जीपीटी का मोबाइल एक्सपीरियंस और भी स्मूथ हो गया है। तो अब सवाल आता है कि आपका पैसा कहाँ लगना चाहिए? देखो भाई, अगर आप एक हार्डकोर डेवलपर हो या आपका दिन भर का काम हैवी डॉक्यूमेंटेशन और एनालिसिस का है, तो बिना सोचे क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले लो। वो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना कर देगा। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो या एक ऐसे प्रोफेशनल हो जिसे कभी ईमेल लिखना है, कभी इमेज बनानी है और कभी जनरल नॉलेज के लिए एआई चाहिए, तो चैट जीपीटी अभी भी मार्केट का सबसे बड़ा ऑल इन वन टूल है। मैं पर्सनल लेवल पर दोनों यूज करता हूं, क्योंकि जब बात बिजनेस की हो तो 20 से $20 खर्च करके अगर महीने के 50 से 60 घंटे बच रहे हैं, तो ये डील किसी भी हिसाब से बुरी नहीं है। फ्यूचर अब सिंगल एआई का नहीं, बल्कि राइट टूल फॉर द राइट जॉब का है। आपको क्या लगता है? क्या आपने क्लॉड कोड ट्राई किया? क्या आपको भी लगता है कि कोडिंग में ये चैट जीपीटी का बाप है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप एआई की रेस में पीछे ना छूट जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।